हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जन्म। तो हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम या कोई भी जीवधारी अपने जैसे किसी भी जीवधारी को क्या करता है, जन्म देता है। क्यों जन्म देता है भाई? आप जानते हैं कि किसी भी लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें तो उसका एक लाइफ स्पान होता है, जीवन काल होता है, यानी जीवन अवधि होती है। ये जीवन अवधि क्या चीज होती है भाई? ये जीवन काल जो होता है वो किसी भी जीवधारी का बर्थ टू डेथ तक की बात करता है, यानी किसी भी जीवधारी का जो ऐसा समय अंतराल जो कि उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच की बातें करता है वो क्या होता है, जीवन अवधि होता है। यहाँ पे एक चीज आप समझ लेंगे कि जीवन जैसे इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्ट होता है और एक क्या होता है, लॉन्ग होता है। शॉर्ट मीन्स मतलब कम होगा, जैसे कुछ जीवधारी में देखेंगे आप, कुछ उनका जो जीवन काल होता है या उनकी आयु होती है, समझिए कि वो कुछ ही समय के लिए होती है, ये नहीं कि काफी दिन तक जीवित रहेंगे, कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाते हैं। अब जो लॉन्ग वाले हैं, कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो काफी दिनों तक वो जीवित रहते हैं। तो अब यहाँ पे जो शॉर्ट और लॉन्ग सा है इसका मतलब समझ लेंगे, किसी भी जीवधारी का ये कोई मतलब नहीं होता कि जो अधिक दिन तक जीवित है तो इसका मतलब वो उसका जो साइज है यानी उसका आकार है वो बहुत बड़ा होगा, और जो छोटा कम दिन तक जीवित है इसका मतलब वो छोटा होगा। उसके साइज से अगर हम बात करें, उसके साइज से उसके लाइफ स्पान पे कोई भी कनेक्शन जो होता है वो नहीं होता है। अब हम देखते हैं भाई रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने टाइप से जो होता है वो होता है। तो रिप्रोडक्शन आप देखेंगे जनरली दो प्रकार से होता है। कौन कौन भाई? दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन। हिंदी में क्या कहेंगे भाई? अलैंगिक जनन। और दूसरा क्या होता है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन। अब हम देखते हैं आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि अलैंगिक जनन होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में लैंगिक जनन के विषय में। तो हम जानते हैं भाई पहले अलैंगिक जनन होता क्या है, पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसके कैरेक्टर जान लेते हैं क्या क्या चीजें होती है भाई। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें आप देखेंगे कुछ की कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला कैरेक्टर होता है कि अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट के द्वारा वो कंप्लीट कर लिया जाता है, यानी यहाँ पे बस एक ही पैतृक की जरूरत पड़ती है, उसी के द्वारा सब क्रिया जो होती है वो हो जाती है। दूसरी बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम समय में, हम कहें तो कम समय में अधिक संतान की उत्पत्ति होती है, कम समय में अधिक संतान होते वो बनते हैं। अगली बात है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में वेरिएशन जो होता है वो वेरिएशन नहीं आता। क्यों नहीं आता, अब उसकी बात करते हैं। इसलिए नहीं आता कि यहाँ पे जब एक सिंगल पेरेंट है, तो जब सिंगल पेरेंट होगा तो जाहिर सी बातें हैं उसमें, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कोई भी एक जीवधारी मान लेते, कोई जीवधारी है सिंगल फर्स्ट, इससे वो जो भी बनेगा वो इसी के गुणसूत्र से जो होगा वो बनेगा। तो जब गुणसूत्र नहीं चेंज होगा तो कभी भी वेरिएशन नहीं आएगा। वेरिएशन किसमें आएगी? वेरिएशन लैंगिक जनन हम जब देखेंगे तो वहां वेरिएशन आती है। क्यों आती है थोड़ी सी उसको जानेंगे तो समझ जाएगा क्यों आती है। क्योंकि वहां पे दो चीजें होती है, एक मेल होता है, दूसरा क्या होती है भाई? फीमेल होती है। अब मेल जो होगा वो अलग गुणसूत्र रखेगा या उसके अलग कैरेक्टर होंगे, तो वो जब युग्मक बनाएगा, मेल अपना नर युग्मक बनाएगा, फीमेल अपना मादा युग्मक बनाएगी। तो जब दोनों अलग अलग गैमीट फॉर्म करेंगे, तो जब अलग अलग गैमीट यानी स्पर्म जो होगा ये आएगा इधर से मेल से, और उधर से क्या आएगी? ओ आएगी। तो फ्यूज करेगा तब जाकर के एक जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग कैरेक्टर जो होते हैं वो लाए जा रहे हैं, इसलिए क्या होती है वहां पे वेरिएशन आ जाती है, यहाँ पे कभी वेरिएशन नहीं आती। और क्या कहते भाई, यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन जो होता है वो नहीं होता। गैमीट यानी युग्मक जो होते हैं यहाँ पे नहीं बनते। युग्मक क्यों नहीं बनते अगर इसकी बात करें तो वो भी आप समझ लेंगे। युग्मक इसलिए नहीं बनते क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक डिवीजन जो होता है, यानी समसूत्री विभाजन ही होता है।
और समसूत्र विभाजन होगा तो कभी भी गुणसूत्रों की संख्या होगी वो, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 46 है, जब अगर समसूत्री विभाजन होगा तो कितना आएगा भाई 46 आएगा, और सूत्री होता तब कितना आता 23 आता। अब हम युग्मक अगर जाने गैमीट होता क्या चीज है, तो गैमीट जो होती है एक ऐसी सेल होती है जिसमें या एक ऐसी सेल जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है आधी होती है। जैसे कि अगर 46 है तो कितने आएंगे 23 ही आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि 23 मेल आएगा, 23 कौन लाएगी फीमेल, तो आपस में मिलकर कितना हो जाएगा भाई 46 जो होते हैं वो हो जाते हैं। ये बातें होती हैं। और अगली चीज क्या होगी भाई, ये जनरली जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेथड, ये जनरली निम्न वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं उन्हीं में होता है। प्लांट या एनिमल में कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। या हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन प्राणियों में होता है जिनमें लैंगिक अंग जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, यानी जिसमें लैंगिक अंग होंगे उनमें कौन सा प्रोसेस होगा, लैंगिक प्रजनन जो होती है वो होती है। ठीक, अब हम देखते हैं इसके टाइप्स के कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स होते हैं उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम टाइप की बात करें तो कई टाइप में जो होती है वो मिलती है। हम एक एक टाइप को लिखते चलेंगे, उसे पढ़ते चलेंगे। फर्स्ट टाइप अगर हम बात करें तो पहला टाइप होता है हमारा क्या भाई, फिजन यानी विभाजन। विभाजन क्या चीज होती है उसको समझते हैं। विभाजन नाम से क्लियर है कि किसी भी जीवधारी का विभाजन होगा और उस विभाजन के बाद एक किसी नए जीवधारी का जन्म होगा। तो इस विभाजन में हम देखते हैं कई प्रकार के में मिलते हैं प्रोसेस में। जैसे क्या क्या भाई, पहला मिलता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन मतलब द्विविभाजन। द्विविभाजन में अभी देखेंगे आप, इसमें भी काफी अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। जैसे बाइनरी फिजन में आप देखेंगे तो एक होता है इरेगुलर बाइनरी फिजन। इरेगुलर बाइनरी फिजन मतलब अनियमित द्विविभाजन। अनियमित द्विविभाजन मतलब जैसे अमीबा है, अमीबा का कोई भी इसका एग्जांपल हम लिखेंगे तो क्या एग्जांपल होगा भाई, अमीबा। अमीबा में क्यों अनियमित विभाजन होता है, अमीबा का आकार आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि अमीबा का कोई भी फिक्स एक शेप नहीं होता। जब इसकी साइज शेप नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि भी किसी भी हिसाब से बटेगा, जिसका कोई भी ये हमें नहीं मिलेगा कि कौन सा पार्ट से वो बटा है। तो इसलिए क्या होता है इसमें इरेगुलर बाइनरी फिजन जो होती है वो पाई जाती है। दूसरा होता है भाई ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसमें पाई जाती है भाई, आप देखेंगे हिंदी में क्या कहेंगे इसे, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ में क्या होगा, जैसे इसके एग्जांपल क्या होंगे भाई, इसका एग्जांपल जो होगा पैरामीशियम। पैरामीशियम। अगला होगा लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य जो होगा लॉन्गिट्यूडनल। इसका एग्जांपल क्या होगा भाई, यूग्लिना। इसका एग्जांपल क्या होगा, यूग्लिना। जैसे आप देखिए यूग्लिना में क्या होता है भाई, यूग्लिना आप देखेंगे तो इस प्रकार से आकृति जो होती है वो पाई जाती है, जनरली ऐसे शेप में होगा। अब इसमें क्या होगा भाई, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इस प्रकार से पहले बनेगा, ऐसे बनेगा, फिर यहीं से क्या होगा ये बढ़ जाएगा। तो एक यूग्लिना से अब कितने बन जाएंगे, दो अलग अलग यूग्लिना को फॉर्म किए जाते हैं। तो ये क्या था भाई, ये था लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और अगला हम देखें तो इसमें हम देखते हैं एक दूसरी प्रोसेस फिजन में, जिसको क्या कहते हैं भाई, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में क्या होता है भाई, ये हम कहते हैं बहुखंडन। बहुखंडन में क्या होगा, इसमें जैसे कि जो भी जीवधारी होगा वो कई भागों में जो होता है वो बढ़ जाता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा भाई, अमीबा। अमीबा क्या करता है भाई, अमीबा में होता क्या, आप देखते हैं। अमीबा से मान लीजिए अमीबा है, ये अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, आप दो टर्म में समझेंगे यहाँ पे, एक कंडीशन होती है फेवरेबल, एक होती है अनफेवरेबल। फेवरेबल मतलब अनुकूल दशा, अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल दशा। फेवरेबल कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जीवधारी अपने जैसा, जिस प्रकार वो चाहता है उसके जैसा दशा जो होती है वो पाई जाती है। ये कौन सी कंडीशन होगी, फेवरेबल। जब उसके जैसी दशा रहेगी तो फेवरेबल होगी। और एक कंडीशन होती है जिसमें कि वो अपने जैसी दशा नहीं पाता, तो उसे क्या कहते हैं, वो अनफेवरेबल कंडीशन कही जाती है। अब इसमें क्या है
कि जब अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन पाता है तो वो अपने चारों तरफ एक सिस्ट का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है भाई? सिस्ट का निर्माण कर लेता है और इसी के अंदर कई डॉटर अमीबे को बना लेता है, निर्माण कर लेता है। बाद में फिर फेवरेबल कंडीशन आने के बाद इस सिस्ट को ब्रेक कर देता है और यहाँ से तमाम प्रकार के अनेक अमीबा जो होते हैं वो निकल के बाहर आते हैं। अब इसी में एक अगला प्रोसेस होता है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी में क्या होता है भाई? प्लाज्मोटोमी एक ऐसी प्रोसेस होती है जो जनरली देखेंगे आप, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड मतलब जिसमें एक ऐसी सेल जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हों, उनमें ये पाई जाती है। उसमें होता क्या है कि पहले जो सेल होती है वो डिवाइड करती है, फिर बाद में जितने न्यूक्लियस होते हैं वो भी अपनी संख्या को बनाए रखने के लिए वो भी डिवाइड कर जाते हैं। ये जनरली आप ध्यान देंगे, ये किसमें होगा भाई? ये होता है जनरली जो एक से अधिक केंद्रक रखने वाले जीव हैं उनमें होता है। ये किसकी बात थी भाई? ये तो बात थी फिजन की। अब हम अगला मेथड देखते हैं दूसरा, जो कि क्या है भाई? बडिंग होगी। बडिंग क्या होती है भाई? उसको जान लीजिए। बडिंग यानी मुकुलन जो है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुकुलन। बडिंग एक ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है जिसमें एक बॉडी के ऊपर एक उभार बनता है। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं ये क्या है भाई? ईस्ट है। अब इस ईस्ट के ऊपर आप देखेंगे एक छोटा सा उभार बन जाएगा। यही उभार बाद में ब्रेक करके यहाँ से अलग होकर के एक नए ईस्ट को फॉर्म करता है, यानी बना लेता है। तो यहाँ पे बडिंग जो होती है वो भी दो प्रकार से होती है। एक होती है एक्सोजीनस और एक होती है इंडोजीनस। एक्सोजीनस एंड इंडोजीनस। एक्सोजीनस तो माने बाह्य मुकुलन होगा जो कि दिख रहा है। इंडोजीनस ये क्या होती है इसको समझ लेते हैं। इंडोजीनस जैसे आप देखेंगे जनरली स्पंज में दिखता है। किसमें दिखेगा भाई? स्पंजेस में। इसका एक छोटा सा नाम होता है इंडोजीनस को हम कह सकते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल क्या होती है भाई? जेम्यूल स्पंज में देखेंगे आप तो वहां पे कप लाइक स्ट्रक्चर अंदर उसके जो होता है वो उभार बनेगा जिसमें छोटे छोटे बीज लाइक स्ट्रक्चर होते बन के पड़े रहते हैं। बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो बने हुए छोटे छोटे कण होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो बाहर निकलते हैं और वाटर की मदद से काफी दूर जाकर के वो क्या करते हैं? एक नए स्पंज को फॉर्म करते हैं। इससे एक फायदा ये भी होता है जेम्यूल बनाने से स्पंज को कि स्पंज होते वो स्थानबद्ध होते, एक ही स्थान पर रहने वाले होते हैं। जब ये स्थान पर रहते हैं, अगर इनमें रिप्रोडक्शन होती रहेगी बिना जेम्यूल के तो कुछ ही क्राइटेरिया तक वो लेकर के अपना जो होता है विस्तार करेंगे। तो अगर उसमें जेम्यूल बन जाते हैं तो जेम्यूल काफी दूर तक जाकर के अपनी कॉलोनी को विस्तृत कर लेते यानी बढ़ा लेते हैं। ये किसमें होता है भाई? ये स्पंजेस में होता है। अब हम अगला मेथड देखते हैं। बडिंग के बाद अगला जो मेथड होता है वो ये होता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन जो होती है उसमें आप देखेंगे कि इसमें एक कोशिकीय स्पोरुलेशन यानी बीजाणु जनन। इस बीजाणु जनन में देखेंगे आप जैसे यूलोथ्रिक्स होता है, क्लेमाइडो होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है, उनमें क्या होती है? बीजाणु जनन जो होती है वो पाई जाती है। बीजाणु मतलब यहाँ पे एक कोशिकी जो होते हैं वो छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं जो कि कब बनते हैं? ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती है, अनुकूल दशा आती है, तो ये बीजाणु एक नए स्पाइरोगार या यूलोथ्रिक्स का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। ये होता है क्या? बीजाणु जनन। अगला जो होता है वो क्या होगा भाई? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब इसमें आप देखेंगे जो भी जीवधारी होता है वो अपने बॉडी को कई भागों में तोड़ लेता है और तोड़ने के बाद इससे एक नए जीवधारी को जन्म देता है, जैसे फ्रेगमेंट। ये तो बात थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्या चीजें जो होती है वो लाभ होते हैं, उसके क्या क्या चीजें हमें फायदेमंद होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर फायदेमंद की बात करें कि जो क्या क्या लाभ हैं उसमें हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है जिसके द्वारा वो पूरी प्रोसेस होती है वो कर लेता है। कम समय में अधिक जीवों को वो बनाने में सक्षम होता है।
लेकिन इससे कुछ हानियां भी होती हैं। हानियां ये होती हैं कि इनमें वेरिएशन नहीं आते। जब वेरिएशन नहीं आते तो जाहिर सी बातें हैं कि वो इस पृथ्वी पर रहने ज्यादा समय तक योग्य नहीं रह जाते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें आप देखेंगे तो एक एनसीईआरटी चीज पूछा है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जंतु क्यों अमर माने जाते हैं। तो उसका रीजन ये सिंपल सी बातें होती हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स जब होता है, जैसे भी आप किसी भी छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं अमीबा का, तो अमीबा में क्या होगा, ये दो भाग में बंट गया और दो भाग में बंटने के बाद अलग अलग जीवों का निर्माण कर लिया, तो ये नए जीव बन गए। अब ये कहा जाए कहीं भी आपको दिखने में लग रहा है क्या हमें कि डेड बॉडी कहीं मिली है? कहीं भी कोई डेड बॉडी नहीं मिली है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसमें कभी भी आपको नहीं मिलेगा कि कोई भी जो प्राणी था वो मरा हुआ है, इसलिए क्या माना जाता है, अमर माने जाते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक अगली टॉपिक, जो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि एसेक्सुअल का अगला मेथड जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसकी हम बात